के घमंड में हंसी नई नवेली बहू के तानों पर जब बूढ़ी सास ने अपनी ही लाचार और कुरूप विधवा जेठानी को उसका नौकर बना दिया, तो एक रात उस घमंडी बहू के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके सारे गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा भ्रम उसका शारीरिक रूप होता है। जो जवानी और जो सुंदरता आज शीशे में देखकर हमें अहंकार से भर देती है, उसे ढलने में और मिट्टी में मिलने में वक्त नहीं लगता। असली सुंदरता चमड़ी की रंगत में नहीं, बल्कि मन की निर्मलता और इंसान के कर्मों में बसती है। जब रूप का अहंकार सिर चढ़कर बोलता है तो वह सबसे पहले अपनों का ही तिरस्कार करवाता है, लेकिन समय का पहिया जब घूमता है तो वह बड़े बड़े रूपवानों को कुरूपता के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। आज की कहानी एक ऐसी ही घमंडी नई नवेली बहू और उसकी उस विधवा जेठानी की है, जिसके कुरूप चेहरे के पीछे एक ऐसा सुंदर हृदय छिपा था जिसने पूरे परिवार को आईना दिखा दिया। यह कहानी मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर उज्जैन की है। उज्जैन में सिपरा नदी के किनारे सेठ गिरधारी लाल की एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली थी। सेठ जी के निधन के बाद उस पूरी हवेली और उनके रेशम के कारोबार की मालकिन उनकी पत्नी देविका देवी थी। देविका देवी स्वभाव से बहुत ही सख्त, पुरानी सोच वाली और अपने परिवार के रुतबे को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहने वाली महिला थी। उनके लिए समाज में उनकी इज्जत और दिखावा ही सब कुछ था। देविका देवी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा हेमंत और छोटा बेटा चिराग। हेमंत बहुत ही होनहार और नेक इंसान था। हेमंत का विवाह मालती नाम की एक बहुत ही संस्कारी और गुणवान कन्या से हुआ था। मालती जब दुल्हन बनकर आई थी तो उसका रूप भी किसी अप्सरा से कम नहीं था, लेकिन मालती का भाग्य बहुत कठोर था। विवाह के 3 साल बाद ही उसके रेशम के गोदाम में भयंकर आग लग गई। हेमंत उस आग में फंस गया था। अपने पति को बचाने के लिए मालती अपनी जान की परवाह किए बिना झटकती आग में कूद पड़ी थी। मालती हेमंत को तो नहीं बचा पाई, लेकिन उस आग ने मालती का सब कुछ छीन लिया। उसका पति चला गया, उसका वह सुंदर चेहरा और दोनों हाथ बुरी तरह से जल गए। महीनों तक अस्पताल में रहने के बाद जब मालती हवेली लौटी तो उसका चेहरा इतना भयानक हो चुका था कि कोई उसे देखकर डर जाए। जले हुए निशान, सिकड़ी हुई चमड़ी और सफेद पड़ चुके बालों ने 25 साल की मालती को एक डरावना रूप दे दिया था। समाज और रिश्तेदारों ने मालती को मनहूस करार दे दिया था। देविका देवी, जो कभी मालती के रूप के कस्में खाती थी, अब उसी मालती से घृणा करने लगी। उन्होंने मालती को घर के एक अंधेरे कोने वाले कमरे में डाल दिया। कुछ समय बाद देविका देवी ने अपने छोटे बेटे चिराग का विवाह शहर के एक बहुत ही अमीर घराने की लड़की रूपाली से तय कर दिया। रूपाली के नाम के अनुरूप ही उसका रूप इतना अद्भुत था कि जो उसे एक बार देख ले वो अपनी नजरें न हटा पाए। रूपाली को भी अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह हमेशा खुद को सजाने, संवरने और दूसरों को नीचा दिखाने में ही आनंद महसूस करती थी। जब रूपाली शादी करके उज्जैन की उस हवेली में आई तो देविका देवी अपनी इस नई और सुंदर बहू को देखकर फूली नहीं समा रही थी। पूरे शहर में देविका देवी अपने बहू के रूप का बखान करती फिर रही थी। शादी के दूसरे दिन जब रूपाली हवेली के दालान में बैठी अपनी सखियों के साथ हंस रही थी, तभी मालती एक कोने से पानी का मटका लेकर निकली। मालती के चेहरे पर जैसे ही रूपाली की नजर पड़ी, रूपाली जोर से चीख पड़ी और डर के मारे पीछे की सकी। हाय राम, ये कौन सी चुड़ैल हमारे घर में घुस आई है? माँ जी, यह डरावनी औरत कौन है? देविका देवी ने दौड़कर रूपाली को संभाला और मालती को डांटते हुए कहा, तुझे कितनी बार कहा है कि दिन के उजाले में अपना ये मनहूस चेहरा लेकर बाहर मत आया कर। नई बहू डर गई है, जा अंदर जा। मालती ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपना जला हुआ चेहरा ढका और रोते हुए वहां से चली गई। देविका देवी ने रूपाली को बताया कि वह उसकी जेठानी है और एक हादसे में जल गई थी। यह सुनकर रूपाली के चेहरे पर दया के बजाय गहरी नफरत और घमंड आ गया। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, माँ जी, मुझे इस घर में रहना है तो मेरी एक शर्त है। मैं इस डरावने चेहरे वाली औरत के हाथ का बना ना तो पानी पीऊंगी और ना ही खाना खाऊंगी, और यह मेरे कमरे के आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए। मेरा इतना नखरा हुआ रूप है, इसकी मनहूस परछाई से मेरी सुंदरता पर नजर लग जाएगी। देविका देवी अपनी नई बहू को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहती थी। उन्होंने तुरंत रूपाली की बात मान ली। धीरे धीरे रूपाली का अहंकार इतना बढ़ गया है कि उसने हवेली के सारे नौकरों को हटाकर अपनी उस लाचार और विधवा जेठानी मालती को ही अपनी दासी बना लिया। रूपाली हर सुबह मालती को आदेश देती, अरे ओ जली हुई लकड़ी, जा कुएं से मेरे नहाने के लिए ताजा पानी खींच कर ला और उस पर गुलाब की पत्तियां डालना, और सुन, मेरे रेशमी कपड़े तू ही धोएगी, लेकिन ध्यान रहे कि तेरे कुरतुरे और जले हुए हाथों से मेरे कपड़ों के धागे ना खींच जाएं। मालती बेचारी बिना कोई जवाब दिए अपने जले हुए हाथों से कुएं से पानी भारी बाल्टियां खींचती, रूपाली के कपड़े धोती और उससे कमरों की सफाई करती। कई बार मालती उन पुराने घावों से खून रिसने लगता, लेकिन रूपाली को कभी उस पर तरस नहीं आया। वह अक्सर आईने के सामने बैठकर अपना श्रृंगार करती और पीछे खड़ी मालती को ताने मारती, देख तेरा भाग्य कितना खोटा है। ईश्वर ने तुझे ऐसा रूप दिया है कि तुझे देखकर कुत्ते भी भौंकने लगे, और एक मेरा रूप है जिसे देखकर देवता भी मोहित हो जाए।
मालती चुपचाप आंसू बहाती और अपने इष्ट देव महाकाल का स्मरण करती रहती। उसके मन में रूपाली के लिए कोई द्वेष नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि आग ने उसका शरीर जलाया है, लेकिन अहंकार रूपाली की आत्मा को जला रही है। कुछ महीनों बाद सावन का महीना आया। देविका देवी ने अपनी नई बहू को पूरे समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए हवेली में एक बहुत बड़े महाभोज का आयोजन किया, जिसमें उज्जैन के सारे रईस परिवारों और बड़े अधिकारियों की पत्नियों को आमंत्रित किया गया था। रूपाली इस महाभोज को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थी। वह उस दिन सबसे सुंदर और अलग दिखना चाहती थी। रूपाली ने अपने रूप को और निखारने के लिए शहर के एक बड़े व्यापारी से कुछ विदेशी प्रसाधन और विलायती उपटन मंगवाए, जो बहुत महंगे थे। महाभोज से ठीक 3 दिन पहले की रात को रूपाली ने अपने चेहरे पर वह विदेशी उपटन बहुत ही चाव से लगाया और सो गई। अगली सुबह जब रूपाली की नींद खुली तो उसे अपने चेहरे पर एक भयंकर जलन और खुजली महसूस हुई। उसने जैसे ही अपने हाथों से अपना चेहरा छुआ, उसे लगा कि उसके गालों पर कुछ बहुत बड़े बड़े दाने निकल आए हैं। रूपाली घबराकर बिस्तर से उठी और भागकर आईने के सामने गई। आईने में अपना चेहरा देखते ही रूपाली के मुंह से एक ऐसी खौफनाक चीख निकली कि पूरी हवेली गूंज उठी। रूपाली का वह गोरा और बेदाग चेहरा पूरी तरह से सूजकर लाल हो चुका था। उसके पूरे चेहरे पर माथे से लेकर ठुड्डी तक बड़े बड़े पानी से भरे हुए फफोले निकल आए थे। वह विदेशी प्रसाधन उसकी त्वचा को सूट नहीं किया था और उसे एक भयंकर एलर्जी हो गई थी। उन फफोलों में से पीला पानी और खून रिस रहा था। उसका चेहरा इतना सूज गया था कि उसकी आंखें भी ठीक से नहीं खुल पा रही थी। कल तक जो चेहरा अप्सरा जैसा था, आज वह किसी डरावने राक्षस जैसा लग रहा था। चीख सुनकर देविका देवी और चिराग दौड़कर कमरे में आए। रूपाली की हालत देखकर देविका देवी के होश उड़ गए। हाय राम, यह क्या हो गया मेरी बहू को? इसका चेहरा तो पूरा बिगड़ गया। तुरंत शहर के सबसे बड़े वैद्य रामनाथ जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने रूपाली के चेहरे का मुआयना किया और चिंता में पड़ गए। वैद्य जी ने कहा, सेठानी जी, बहू के चेहरे पर उस विलायती लेप का जहर फैल गया है। यह बहुत ही भयंकर चर्म रोग बन चुका है। मैं दवा दे रहा हूँ, लेकिन इन फफोलों को सूखने में महीनों लग जाएंगे। और सबसे दुखद बात यह है कि जब ये दाने सूखेंगे तो चेहरे पर हमेशा के लिए काले और गहरे गड्ढे छोड़ जाएंगे। बहू का चेहरा अब शायद ही कभी पहले जैसा हो पाए। यह सुनते ही रूपाली फूट फूट कर रोने लगी। उसने गुस्से में अपने कमरे के सारे आईने तोड़ दिए। देविका देवी भी सिर पकड़कर बैठ गई। उन्हें रूपाली के दर्द से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि परसों महाभोज है, पूरे शहर की औरतें आ रही हैं, पर अपनी इस बदसूरत बहू को उनके सामने कैसे ले जाएंगी। देविका देवी ने फैसला किया कि महाभोज के दिन रूपाली को कमरे में ही बंद रखा जाएगा और सबसे कह दिया जाएगा कि उसकी तबीयत खराब है। रूपाली कमरे में अकेली पड़ी थी, दर्द और जलन की मारी वह तड़प रही थी, लेकिन हवेली का कोई नौकर उसके उस रिश्ते हुए चेहरे को देखकर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि देविका देवी भी उससे दूरी बना चुकी थी। रात का अंधेरा हो चुका था। रूपाली जलन से बिलख रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। रूपाली ने सूजी हुई आंखों से देखा कि हाथ में एक कटोरी लिए मालती उसके कमरे में आ रही है। रूपाली को लगा कि आज मालती उसकी इस हालत पर हंसने और अपना बदला लेने आई है। रूपाली ने रोते हुए चिल्लाकर कहा, चली जा यहाँ से, आ गई मेरी बर्बादी का तमाशा देखने। मुझे पता है कि तू ही मन ही मन बहुत खुश हो रही होगी कि आज मेरा भी चेहरा तेरे ही तरह भयानक हो गया है। मालती ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आई और रूपाली के बिस्तर के पास बैठ गई। मालती के पिता एक बहुत ही सिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, जिनसे मालती ने जड़ी बूटियों का बहुत गहरा ज्ञान लिया था। मालती ने उस कटोरी में नीम, चंदन, मुल्तानी मिट्टी और बहुत ही दुर्लभ संजीवनी बूटी को पीसकर एक लेप तैयार किया था। उस बूटी को पीसने में मालती के जले हुए हाथों में फिर से खून बहने लगा था। मालती ने अपने कांपते हुए हाथों से थोड़ा सा लेप उठाया और बहुत ही कोमलता से उस एक मां की तरह रूपाली के रिश्ते हुए फफोलों पर लगाना शुरू किया। लेप के लगते ही रूपाली को ऐसी ठंडक महसूस हुई जैसे किसी ने जलती हुई आग पर बर्फ रख दी हो। उसकी जलन एकदम से शांत होने लगी। मालती ने बहुत ही मीठे स्वर में कहा, घबराओ मत छोटी, यह लेप तुम्हारी सारी जलन खींच लेगा। मैं जानती हूँ कि आग जब चमड़ी जलाती है तो दर्द कितना गहरा होता है। तुम्हारा रूप कहीं नहीं जाएगा, तुम वर्षों तक पहले जैसी खिल उठोगी, यह मेरा विश्वास है। रूपाली स्तब्ध रह गई। जिस जेठानी को उसने महीनों तक गालियां दी, जिससे कपड़े धुलवाए, जिसे जली हुई लकड़ी कहा, आज जब उसका अपना रूप छीन गया था, तब वही जेठानी बिना किसी स्वार्थ के उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। रूपाली की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे, जो उस लेप के साथ मिलकर उसके चेहरे को अंदर से धो रहे थे। अगले 2 दिन तक मालती दिन रात रूपाली के पास बैठी रही। वह अब उसे अपने हाथों से काढ़ा पिलाती, ताजा लेप लगाती और उसे ढांढस बताती। उस संजीवनी बूटी और मालती की निस्वार्थ सेवा का असर यह हुआ कि महाभोज वाले दिन की सुबह तक रूपाली के चेहरे के सारे फफोले चमत्कारिक रूप से सूख गए। सूजन बिल्कुल खत्म हो गई और दाने बिना कोई काला निशान छोड़े गायब हो गए। रूपाली का चेहरा एक बार फिर से बेदाग और सुंदर हो गया था, बल्कि उस लेप में उसमें एक नई चमक आ गई थी। महाभोज का दिन आ चुका था। हवेली का आंगन शहर की अमीर और रुतबेदार औरतों से भरा हुआ था। देविका देवी अभी भी डरी हुई थी। तभी हवेली की सीढ़ियों से रूपाली नीचे उतरी। उसने लाल रंग का बेहद सुंदर रेशमी जोड़ा पहना था और वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। सब औरतें उसे देखकर दांतों तले उंगली दबाने लगी। देविका देवी अपनी बहू का खिला हुआ चेहरा देखकर खुशी से पागल हो गई और दौड़कर उसके पास गई। नजर न लगे मेरी बच्ची को, तू तो आज चांद का टुकड़ा लग रही है। चल, मैं तुझे सबसे मिलवाती हूँ।
लेकिन रूपाली ने देविका देवी का हाथ झटक दिया। वह सीढ़ियों के पास रुकी और उसने पीछे मुड़कर अपना हाथ आगे बढ़ाया। अंधेरे कोने में खड़ी, सफेद साड़ी पहने और अपना मुंह छुपाए मालती चौंक गई। रूपाली ने जाकर मालती का जला हुआ खुरदुरा हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर सबके सामने रोशनी में ले आई। औरतों में कानाफूसी होने लगी। देविका देवी भड़क गई। यह क्या कर रही है रूपाली? इस मनहूस को यहाँ क्यों लाई है? इसे वापस अंदर भेजो। रूपाली ने अपनी सास की आंखों में आंखें डालकर पूरी महफिल के सामने बहुत ही बुलंद और स्पष्ट आवाज में कहा, माँ जी, मनहूस ये नहीं, मनहूस मेरी सोच थी। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा यह जो चमकता हुआ रूप आप सब देख रहे हैं, वह 2 दिन पहले ही मिट्टी में मिल चुका था। मेरे घमंड ने मुझे बर्बाद कर दिया था, लेकिन मेरी इस जेठानी ने, जिसे मैंने दासी बनाकर रखा था, अपने खून और पसीने से मेरे इस रूप को वापस जीवन दान दिया है। पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। रूपाली ने आगे कहा, असली सुंदरता चमड़ी में नहीं, इंसान की आत्मा में होती है। मेरी जेठानी का चेहरा आग ने जलाया है, जो दुनिया को दिखता है, लेकिन मेरा मन तो घमंड की आग में जलकर खाक हो चुका था, जो किसी को नहीं दिखा। आज से यह इस घर की असली मालकिन है और मैं इनकी दासी। यह कहते ही रूपाली पूरी महफिल के सामने उस लाचार और कुरूप जेठानी मालती के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, पैर रूप के नशे में अंधी हो गई थी। आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। मालती ने तुरंत रूपाली को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। देविका देवी का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने भी आगे बढ़कर मालती के सिर पर हाथ रखा और अपने आंसुओं के साथ अपने पुराने पापों को धो डाला। उस दिन उज्जैन के उस महाभोज में किसी ने रूपाली की सुंदरता की बात नहीं की, बल्कि हर कोई मालती के उस सुंदर हृदय की मिसालें दे रहा था। दोस्तों, रूप और यौवन पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, जो पल भर में फूट जाते हैं, लेकिन जो सुंदरता इंसान के कर्मों, उसकी दया और उसकी क्षमा में रचती है, वह अमर होती है। जब हम किसी को उसके बाहरी रूप से आंकते हैं, तो हम अक्सर उस हीरो को ठुकरा देते हैं, जो हमारे सबसे बुरे वक्त में हमारे काम आता है। आशा करता हूँ कि वर्मा स्टोरीज की यह कहानी आपके दिल को छू कर जाए, जरूर छुएगी। अगर इस कहानी ने आपको जीवन की कोई नई सीख दी है, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। रिश्तों, भावनाओं और जीवन के सच्चे रंगों से सजी ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।